राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है शाम के साथ, जो कि ऋषिगणों का अपमान करता है और कहता है कि आप सब ढोंग कर रहे हैं, आप सब पाखंडी हैं, मैं जानता हूँ। शाम की बात सुनकर सारे ऋषिगण काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तभी शाम की हरकतों पर बलराम दाऊ जवाब देते हैं और कहते हैं कि शाम, ये क्या हो रहा है। मतलब उन्हें लगता है कि ये शाम है, लेकिन वो श्योर नहीं होते। वो अंदर ही अंदर कहते हैं कि शायद ये शाम है। तभी वो पीछे मुड़ता है और सबको अपना घूंघट हटा कर के शॉक कर देता है। राधा कृष्ण शाम को देखकर और रुक्मणी सभी लोग देखकर सभा में शाम को स्त्री के वेश में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी होता है। सब सोचते हैं कि आखिर शाम ने ऐसा क्यों किया। तभी शाम कहता है कि मैं द्वारका वासियों को इन ऋषियों का सत्य दिखाने आया था, इसीलिए मैंने ये भेज लिया है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि मुझे पहले से ही ज्ञात था, ऐसी ऊंची हरकत सिर्फ और सिर्फ शाम ही कर सकता है, और देखा मेरा शक सही निकला कान्हा। कृष्ण कहते हैं कि शाम यहाँ पर किसी साजिश को अंजाम देने नहीं आया, बल्कि आगे की जो विधि है उसको पूरा करने आया है, क्योंकि किसी के लिए भी समय और किसी के लिए भी उनका कर्म नहीं रुकता। यहाँ पर शाम सबको बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है अपनी, और दिखाता है कि दरअसल आप सभी द्वारकावासी बहुत भोले हैं, इसीलिए मैं आप सबको सत्य ज्ञात करवाने के लिए यहाँ आया था। मुझे अच्छे से पता है कि ये जो ऋषिगण हैं ये हमेशा ऐसे ही कोई ढोंग करते हैं और सबको अपनी मर्जी से वर देते हैं। और वैसे भी ऋषिगण, आपने मुझे वर दिया है ना कि मैं संतान को जन्म दूंगा, तो आप ज़रा बताइए, मैं तो पुरुष हूँ, मैं भला संतान को जन्म कैसे दे सकता हूँ। अगर आप इतने ही बड़ी ज्ञानी हैं तो आपको ये पता नहीं चला कि आखिर इस घूंघट के नीचे एक स्त्री है या फिर पुरुष। आप तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी और सभी ज्ञाता है ना, तो फिर आपने मुझे ये वरदान कैसे दे दिया कि जा तेरा पुत्र होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सब सिर्फ सिद्ध होने का ढोंग करते हैं और कुछ है नहीं। तभी राधा निकल कर आती हैं भीड़ में से और कहती हैं कि शाम, ये अपराध बंद करो और क्षमा मांगो सभी ऋषिगण से। जैसे ही शाम कुछ कहने वाला होता है, वहाँ पे बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं कि शाम, अपनी इस घटिया हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं तुम्हें अभी और इसी क्षण द्वारका से निष्कासित करता हूँ, अन्यथा अगर तुम नहीं गए तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। यहाँ पर शाम कहता है कि ताऊ श्री, मैं तो सिर्फ द्वारका वासियों की भलाई के लिए आया था, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, उल्टा आप मुझे निष्कासित कर रहे हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ शाम को पीटने ही वाले होते हैं। तभी ऋषि जोर से कहते हैं, शाम तू आखिर कहना क्या चाहता है कि हम ढोंगी हैं। यहाँ पर शाम एक बार फिर से ऋषिगण के ऊपर आता और कहता है कि जी, क्योंकि अगर आप इतने महान ऋषि होते तो आपको ये ज्ञात होता कि मैं एक पुरुष हूँ, स्त्री नहीं, और आप मुझे गर्भवती होने का वर नहीं देते। शाम कहता है कि भला बताइए, आपका ये दिया हुआ श्राप अब क्या फलेगा। यहाँ पर कहते हैं दुर्वासा कि हाँ अवश्य ये सत्य होगा, जो मैंने कहा है तू संतान को जन्म देगा, ये अवश्य होगा। शाम तभी यहाँ पर हंसता है और कहता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं संतान को जन्म दूंगा, मतलब मेरी वजह से ही मेरी पत्नी लक्ष्मणा की कोख में मेरा बच्चा होगा, तो ये तो मेरे लिए श्राप नहीं वरदान हो गया। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि नहीं शाम, तू जन्म देगा संतान, मतलब संतान तेरे अंदर से जन्मेगी, तेरे हाड़ मांस की बनेगी। अब तेरी प्रवृत्ति स्त्रियों की तरह हो जाएगी, और मैं तुझे श्राप देता हूँ शाम कि तू बहुत जल्द एक स्त्री की तरह अपना जीवन यापन करेगा, और तेरी ही कोख से संतान जन्म लेगी, जिसे तू ही जन्म देगा। ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा श्राप होता है कि कोई आदमी भला संतान कैसे दे सकता है। यहाँ पर ऋषिगण कहते हैं कि बस अब बहुत अपमान हो गया, इतने अपमान के बाद हम द्वारका में एक क्षण भी नहीं रह सकते। सभी ऋषिगण रूठ कर जाने लगते हैं। शाम सबके पैर पकड़ता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। तभी राधा हाथ जोड़ती हैं उनके आगे, दुर्वासा के आगे, और कहती हैं कि आप शाम को क्षमा कर दीजिए, ये कृष्ण का पुत्र है। राधा की बात सुनकर शाम के बारे में दाऊ कहते हैं, राधा ये पुत्र नहीं है, ये कुपुत्र है, इसको तो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए।
जो ये श्राप इसे मिला है ये बिल्कुल उचित है। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि राधा, मैं तो द्वारका के कल्याण के लिए ही आया था, लेकिन कृष्ण का ये कुपुत्र, इसने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं। अब वैसे भी श्राप वापस नहीं हो सकता। राधा कहती हैं, लेकिन आपके श्राप का कोई तोड़ तो होगा जिससे हम इसे कम कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि नहीं राधा, अब कुछ नहीं हो सकता, श्राप तो इसे भोगना ही होगा। और राधा से भी नाराज होकर यहाँ से ऋषिगण सभी लोग चले जाते हैं और साम उनके पैर पकड़कर उन्हें रोकता रहता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि साम को धुतकार कर चले जाते हैं। साम रोता रहता है, बिलखता रहता है और सभी द्वारकावासी भी अपने अपने घर प्रस्थान कर लेते हैं। कृष्ण भी जा ही रहे होते हैं, तभी राधा उनका हाथ पकड़ती है और कहती हैं कि कृष्ण, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर साम बार बार शुक्राचार्य को मिस करता है और कहता है कि शुक्राचार्य ने कहा था वो मेरी रक्षा करेंगे, गुरु शुक्राचार्य अब कहाँ है, और वो रोने लगता है। राधा कहती हैं, चलो कृष्ण, साम को हमारी आवश्यकता है, चलो हमें उसकी सहायता करनी होगी। कृष्ण यहाँ अपने आप को रोकते हैं और राधा से कहते हैं कि श्याम को श्राप नहीं मिला है राधा, श्राप मिला है कृष्ण को, तुमको, द्वारका को, क्योंकि ये जो श्राप है यही ले जाएगा हमें अंत की ओर। और ये श्राप सिर्फ शाम को नहीं मिला राधा, हम सबको अपना अपना कार्य करना होगा इस मार्ग में। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे मेरा कार्य करने दो। राधा कहती हैं, आप कौन सा कार्य करोगे तुम। कृष्ण कहते हैं, समय आने पर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, लेकिन अभी तुम जाकर के असहाय का सहारा बनो राधा। और वो शाम को देखते हैं और कहते हैं कि जाओ, इशारे से राधा कृष्ण का हाथ छुड़ा करके शाम की तरफ चली जाती है और कृष्ण राधा को जाता देख कहते हैं कि राधा, अब तुम्हें शाम का सहायक बनना है और मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मुझे क्षमा कर दो राधा, अपना ध्यान रखना। और राधा को छोड़कर कृष्ण कहीं चले जाते हैं। यहाँ पर राधा शाम के पास जाती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि शाम, बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं हूँ, कृष्ण है, हम सब हैं, तुम परेशान मत हो। शाम कहता है, ये कैसा श्राप मिला है मुझे। राधा कहती है, तुम चिंता मत करो, लेकिन श्राप मिला है तो भोगना तो होगा ही ना, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। और उसको बहुत ही ज़्यादा आस बनवाती हैं। इधर शुक्राचार्य अपनी योग मुद्रा में होते हैं और तभी उन्हें ज्ञात हो जाता है कि शाम को क्या श्राप मिला है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तभी वो खुशी से धूल उड़ाते हैं, भस्म जो होती है वो उड़ाते हैं और सभी अपने राक्षसों को ये जानकारी देते हैं कि हमारी पहली विजय हुई है। जो काम अब तक नहीं हो पा रहा था, मेरी इतने सालों की तपस्या आज पूर्ण हुई। शाम ने वो कर दिखाया है जिससे कृष्ण का अंत सुनिश्चित हो चुका है। सारे राक्षस कहते हैं, यानी कि हमें तो इस उत्तम समय की प्रतीक्षा करनी होगी। शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ, लेकिन जिस तरह किसी विशाल पेड़ को जड़ से काटने के लिए पहले उसकी तनी, उसकी टहनी काटनी होती है, ठीक उसी तरह मैं भी कृष्ण को कमज़ोर कर दूंगा और इसमें मेरा कार्य में साथ देगा शाम से भी ज़्यादा धूर्त, शाम से भी ज़्यादा हठी, मेरा एक असुर जो कि शाम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और वही बनेगा कृष्ण के अंत का कारण। और यहाँ पर एक नई एंट्री का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम ब्रह्मासुर कुछ ऐसा ही होता है। और वो इतना ज़्यादा घोर तपस्या कर रहा होता है महादेव की कि पूरा आग में जला हुआ होता है और अपनी आप की इच्छा पूरी करवाने के लिए वो तप कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी एंट्री दिखाई जाएगी जहाँ पे उसके कुछ सैनिक भी आएंगे उसे बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद हमारे राजा आग में जल रहे हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हीं को सजा देगा और उनको मृत्यु के घाट उतार देगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो नई एंट्री है वो कौन है। दरअसल आपने देखा होगा रुक्मिणी का ट्रैक जहाँ पर शिशुपाल के बेस्ट फ्रेंड से रुक्मिणी की शादी हो रही थी, ये शख्स वही हैं, यानी कि जिनसे रुक्मिणी की शादी होनी थी ये वो हैं। और इसीलिए ये कृष्ण के काफ़ी बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने इनके बेस्ट फ्रेंड शिशुपाल का वध किया था और फिर रुक्मिणी को भी भगा कर ले गए थे। इसी बात की जलन में ये कृष्ण को अंतिम समय में ऐसी मौत देना चाहते हैं जो वो कभी ना भूलें, और इसीलिए वो ये तप कर रहे हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसके बाद यही हो जाएगी आज रात के एपिसोड की कहानी की एंडिंग, जहाँ पर कृष्ण को पता चल जाएगा इस नई एंट्री के बारे में और वो यही देखते हुए नजर आएंगे। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।